हेलो एवरीवन, वेलकम टू बस बिहाइंड स्पोर्ट्स एंड ISM इनिशिएटिव। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य। हमारे साथ हैं मिस्टर पंकज अठावले सर, जो बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। उनसे हम जानेंगे कि डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस के इम्पैक्ट क्या है स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री में। हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी एज अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड एज अ रेडियो जॉकी कैसे स्टार्ट करी इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। सर, एक्चुअली वी हैव रिसर्च्ड अ लॉट अबाउट यू एंड हमें ये पता चला है कि आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर तो हैं, उसके अलावा यू आर ऑल्सो रेडियो जॉकी, यू आर अ फॉर्मर आर्चरी कोच भी हैं आप, एंड आप फाउंडर और एंटरप्रेन्योर भी हैं। मतलब आपने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हुए हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये कि हाउ डू यू मैनेज टू जगल सो मेनी प्रोफेशंस and are there any secrets that we common public have not yet unlocked? आदित्य, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, सिंपल बात है, आपको आपकी पर्सनालिटी को समझना है। आप बैटर हैं, आप सिर्फ बॉलर हैं, आप विकेट कीपर है या फिर एक ऑलराउंडर है। मुझे समझ में आ गया था कि आई एम एन ऑलराउंडर, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं होती है, इट इज़ ऑल्सो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एज अ पर्सनैलिटी। तो मुझे अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ों को सीखना, ट्राई करना नहीं करना अलग बात है, सीखना। एंड वंस आई अंडरस्टैंड, आई थिंक आई कैन ऑल्सो ट्राई दोज थिंग्स आउट, ऐसा बात हो जाती है वो। चूँकि मैं खेलते समय भी एक फास्ट बॉलर और एक बैटर था, तो ज़िंदगी में भी शायद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसको मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद इसको और शार्पनेस मिली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन इंजीनियर यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से इट वाज पॉसिबल फॉर मी, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट। आई हैव ऑलवेज बीन एन एंटरप्रेन्योर एंड आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड काइंड ऑफ प्रोवाइड सॉल्यूशंस, इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। Nice, it's amazing. And you not only commentate but also you are a radio jockey and you have covered some sports like cricket, hockey and kabaddi. So आप कौन सा स्पोर्ट्स को कवर करना सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं? सब कुछ। अभी इसमें दो तीन चीजें हैं। सी, आई बिकेम अ रेडियो जॉकी बाय चांस। मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि हम रेडियो जॉकी बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बट माय वाइफ्स कलीग, ही इज अ डॉक्टर बेसिकली, एंड ही इज आल्सो वेरी पॉपुलर रेडियो जॉकी ऑन FM इन मुंबई। तो उनके साथ 2001 में एक बार मुलाकात हुई। माय वाइफ इंट्रोड्यूस मी की दिस इज माय हस्बैंड पंकज, ये दिलीप जैन है। तो ही टुक मी टू द रेडियो स्टेशन वन डे, तो ही शोड मी। तो मैं बोला ये तो अपन भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। एंड सी व्हाट हैपेंस इज यू डोंट थिंक ऑफ बिकमिंग समथिंग, यू नो, आजकल जो हो रहा है, आई डोंट एग्री विद इट बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं पास हो गया। अब पास हो गया तो फिर शो करना पड़ेगा। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग शोज, एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दोस वर म्यूजिकल शोज एज अ रेडियो जॉकी। आई डिड माय रेडियो जॉकिंग फ्रॉम 2002 ऑल द वे अप टू 2021। तो उस समय सी ऑल दीज थिंग्स कम। Even that time, I used to play professional cricket. मेरा बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, उसमें हम काम करते थे और शोज भी करते थे। आपकी जो बात होती है लोगों से, तो लोगों को पता चलता है कि आप ये भी कर सकते हैं। तो बिकॉज आई यूज टू प्ले पीपल, हम बात करते थे। तो माय प्रोड्यूसर वन डे सेड, अरे यार तेरे को तो स्पोर्ट्स आता है, एक काम कर, शाम को आ जा। आई सेड क्यों नहीं, आ जा बस। So trust is also another factor. So he took me to a press conference and CCI में press conference था। मैं गया वहाँ पर और मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि एक काम करिए, माइक ले, वीरेंद्र सहवाग है, जहाँ 5 मिनट का इंटरव्यू लेके आ। एंड लाइक हाँ ओके डन। बट देन उसके लिए हम खेल रहे हैं, हमको वीरेंद्र सहवाग के बारे में पता है, क्रिकेट के बारे में पहले से पता है, ये जरूरी था। आई टुक इट, ही सेड इट्स गुड यार, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग कमेंट्री। आई सेड हाँ बिल्कुल करेंगे। आई स्टिल रिमेंबर 2003 ही टुक मी टू द वानखेड़े स्टेडियम। उस समय ऑडिशन ऐसा होता था कि आपको एक्चुअल मैच में लेके जाते थे और वहां पर आपका सामने रिकॉर्ड करते थे कि जाओ बात करो, एंड नो इंटरनेट, नो नथिंग, दे नेवर टोल्ड यू विच मैच इट इज, एंड दैट इज हाउ द टेस्टिंग हैपेंड। तो लेके गए मुझे वानखेड़े में। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज मुंबई वर्सेस केरला का रणजी मैच था। मैं स्टैंड्स में बैठा था, खाली स्टैंड था। तो उसने बोला कि ये लो माइक, और उन्होंने रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा 20 मिनट तक आपको जो चल रहा है उसकी कमेंट्री करनी है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कोई आउट हुआ, विनोद कामली आए, उन्होंने 4 टक 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 चौके लगाए, तो मेरा भी एडवांटेज हो गया, फैंटास्टिक स्ट्रोक, ये वो मैंने बोल दिया, भाविन ठक्कर वॉज एट द अदर एंड, और वो टेप भेज दिया और हम भी भूल गए। एंड देन सडनली आफ्टर 6 months, अरे तुम्हारा ऑडिशन पास हो गया। So there is no anxiety. We were absolutely ignorant and very happy. So that's how engineering, family business, साथ ही में रेडियो जॉकिंग और फिर कमेंट्री, इस तरीके से सारी चीजें शुरू हुई। तो सर, जैसा आपने रेडियो जॉकी का भी काम किया हुआ है, तो आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी शायद आपने किया हुआ है रेडियो जॉकी एंड कमेंट्री की हुई आपने, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी भी।
तो आपके हिसाब से क्या लगता है ऐसा कि मतलब किसमें सबसे ज़्यादा फुटफॉल आता है, या क्या मतलब कौन सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज में लोग सुनना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं? नहीं, ये सबसे ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं होता है, ये सब में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉपुलैरिटी होती है। देखिए, इंग्लिश अगर आपको बोलना है तो आपको इंग्लिश गानों का नॉलेज होना चाहिए, ना, यू गॉट टू टॉक अबाउट सो दोस डेज एंड वी यूज्ड टू फॉलो लॉट ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स, यू नो, एंड म्यूजिक दैट टाइम, चाहे वो एस ऑफ बेस हो, चाहे वो ईगल्स हो, चाहे वो बॉन जॉवी हो, चाहे वो गन्स एंड रोजेस हो, स्पाइस, मेरे फेवरेट बैंड। हाँ, वही देखो। तो आपको एल्टन जॉन है, यू नो, UB40 है, तो ये सारे, तो अगर आपको वो करना है तो आपको इंग्लिश, अच्छा, रेडियो जॉकिंग करके एक बात समझ में आती है कि आपको लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। माय ऑब्जर्वेशन हैज बीन जनरली गुड, बट यू गॉट टू ऑब्जर्व पीपल एंड रिमेंबर, अ रेडियो जॉकी और ए स्पोर्ट्स कमेंटेटर इज एन एक्टिविटी नॉट फॉर योरसेल्फ। आप सिर्फ सारथी हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपको पता है क्या, आपको समझ में आ रहा है क्या कि लोगों को किस में मजा आ रहा है? That is what you have to understand. So हिंदी में अपना एक अलग चार्म है. You have the retro music, you have the 90s music, you have the latest Arijit Singh and things and like that. मराठी में again there's a different genre. तो it helped me observe people and innovate according to their requirement. तो गाने या फिर बातचीत है, तो और मैं अपने रेडियो जॉकिंग के शोज में भी हमेशा कभी भी मैंने हिंदी फिल्मों के बारे में बहुत गॉसिप बात नहीं किया. I always spoke about science, I spoke about math, I spoke about sports, and that's how people started recognizing me कि अरे ये तो स्पोर्ट्स में अच्छा है. So you know, you have to create an identity Definitely. for yourself. Okay. So you have done commentary for so long. So who is your favorite co-commentator or RJ? And what all special qualities you admire about them, whether it's both on and off field? Yeah. बहुत सारे हैं. आई थिंक यू नो, ये और वो खेल का भी जो आपने जिक्र किया था वो मैं आंसर करूंगा, कौन सा खेल ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इंटरेस्टिंग होता है. सी, आई हैव लर्नड अ लॉट from all my co-commentators. My first commentary was in 2004-5 in धर्मशाला में जो मैदान है ना, हाँ. उसके पहले मैच की कमेंट्री मैंने की थी. तो उस समय पाकिस्तान वर्सेस बोर्ड प्रेसिडेंट 11 का मैच था, 3 दिन का. That was the first match of that stadium. Okay. उस समय मेरे साथ जो थे, मेरे पहला इंटरनेशनल मैच था इन 2004-2005, इंडिया श्रीलंका बड़ौदा में मैंने किया. So over the years there have been every co-commentator I have always learned something from them. अगर आप रेडियो की बात करें तो we have प्रकाश वाकणकर, संजय बैनर्जी, Dr. Milind Tipnis, we have Sushil Doshi, we have Sunil Vaid, all of them, Birender Singh, very good friends of mine, and over the period of time, Sunil Taneja है जिनके साथ मैंने कबड्डी में किया है, परमजीत सहरावत है, I've done kabaddi and cricket with him. So every commentator has a speciality. देखो, आपको एक समझ में आना है कि कमेंट्री तो आप और हम सब करेंगे, आपकी स्पेशलिटी क्या है और मेरी स्पेशलिटी क्या है, और जब हम को कमेंट्री करेंगे तो हम दोनों स्पेशलिटीज को कैसे कॉम्प्लीमेंट करके, न कि फाइट करके करेंगे. I've done commentary with Sir Clive Lloyd. That was amazing. That was कपिल देव जी के साथ कमेंट्री की है. और कपिल देव की जब बात करेंगे ना, तो ही इज अ वेरी नेचुरल पर्सन. So he is not someone, वो अपना इतना अच्छा बोलते हैं, so that's a different kind of thing. अर्जुन रणतुंगा है, या फिर I had terrific goosebumps 2011, I still remember. वर्ल्ड कप का मैच था दिल्ली में, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, फिरोशा कोटला में, उस समय का जो फिरोशा कोटला है. एंड आई वाज डूइंग कमेंट्री एंड रोस्टर में कुछ लिखा नहीं था, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, इंडिया बैटिंग कर रही है, अचानक से सुनील गावस्कर साहब बगल में आके बैठ जाते हैं. एंड लाइक, see, now try to understand and you will go through these guys. I have to think at multiple levels. मैं कमेंट्री भी कर रहा हूँ, I cannot be a fan. गावस्कर साहब, तो मैं काम धंधा छोड़ के यहाँ नहीं कर सकता. Again, I don't have time to click a selfie, sir, एक selfie दे दो. I don't have a photograph of that. That's true. Can you believe it? So I can't. So people will not believe me. That's okay. But गावस्कर साहब बैठे. अच्छा, एक और दुविधा मेरी ये है कि मैंने तो वेलकम कर दिया. I don't have time to ask him how should I address him. Sir बोलूँ मैं, सनी बोलूँ मैं, सनी भाई बोलूँ मैं, क्या बोलूँ? So I took a call because he is a commentator, I am a commentator, we are the pilots of the entire vehicle. I'll call him Sunny Plane. बात की, आधा घंटा हमने commentary की, that was amazing. So every commentator has a different thing. I've done with, for example, Steve Harmison हो, या फिर Mark Nicholas हो, Alan Wilkins हो, उन्होंने मुझे reject भी किया था एक contest में, which is okay. So guys, you have to go through rejections also. And of late, a lot of, in fact, Chandresh Narayanan is a very good co-commentator. Because क्या होता है कि आप
अगर जेल करते हो और आप कॉम्प्लीमेंट करके जो बात चल रही है जिसकी आप कमेंट्री कर रहे हैं उसको आप और भी बेहतर करो तो क्या बनता है आपका. दैट्स द फन. आई डू अ लॉट ऑफ हॉकी कमेंट्री. That's again sensational. I mean, you're like fast, furious, and how do you compliment? So we have some very, very good commentators in hockey also. So every co-commentator has always, given me something, and everyone has a very different specialty. That is what you and me have to figure out. ओके सो सर, ये जो आपने 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में बताया था, इसमें आपको क्या रोस्टर्स में एड्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी? क्या ऐसा चैलेंज लग रहा था ये आपको? देखिए, रोस्टर में क्या होता है, एक बार आप कमेंट्री में चले गए तो प्रोड्यूसर जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा. हाँ. तो आपको 1 घंटा करना है, आपको आधा घंटा करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं. एंड आई थिंक सी एवरीवन. अच्छा, प्रोड्यूसर्स भी जो होते हैं ना, बड़े अच्छे दोस्त होते हैं. मैं बीप 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 शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बड़े अच्छे दोस्त होते हैं. तो आप समझिए कि आपकी दोस्ती यारी इतनी अच्छी है कि आप कमेंट्री कर रहे हैं और आपके कान में वो मस्ती किए जा रहा है, वो भी आपके मजे ले रहे हैं. सो इट्स एब्सोल्युटली ए वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट अच्छा, इफ यू आर गिवन अ रोस्टर, यू कैन कंप्लेन. अच्छा, कुछ चल रहा है, नहीं, वो बोलेंगे 15 मिनट और कंटिन्यू करो. बोलेंगे नेक्स्ट वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये विषय सब आ रहे हैं, आप आधा घंटा और कंटिन्यू करो. सो आई थिंक द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर यू बीइंग अ ब्रॉडकास्टर इज दैट यू हैव टू बी फिजिकली सुपर फिट. बिकॉज हमने आरजेइंग में, आप जब बरसात होती है या कुछ होती है, हमने 48 आवर्स 72 आवर्स तक नॉन स्टॉप रेडियो जॉकिंग भी किया है. तो अच्छा, ये आपको पहले से बताया नहीं जाता. चलते रहो एंड यू गॉट टू होल्ड ऑन फोर्ट. देयर इज नो अदर वे. There's no way to back out. No, and अच्छा, आपको जो आपके व्यूअर्स और आपके लिसनर्स हैं उनको भी समझने नहीं देना है कि आप थक गए हैं, आप बोर हो गए हैं. सो यू आर लाइक क्या यार 30 घंटे हो गए, बट आपका अगला गाना भी होगा, दोस्तों आइए. बिकॉज एज अ रेडियो जॉकी, एज अ ब्रॉडकास्टर, यू मे लाइक इट और नॉट, it's your job to motivate others. So if you are not motivated yourself, आप सामने कैसे करेंगे? ओके, अब समझ में आ रहा है सब कुछ धीरे धीरे करके. सो ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट्स योर फेवरेट मोमेंट इन द कमेंट्री बॉक्स अक्रॉस ऑल द स्पोर्ट्स दैट यू हैव कवर्ड? Lot of them. I think again there's a big list of that. Many of them, see, moments, there'll be good, bad, ugly moments also. There are moments where you made a goof up and you know that you have made a goof up and you have to continue. There were moments in my commentary when my senior commentators bully you on air. Oh my God. हाँ, तो ठीक है, यॉर्कर डालोगे तो थोड़ी क्या, डाल, बॉल से डालना है, डाल, क्या करेगा. So you have to face it, and fortunately I've been able to play those deliveries very well, and then they start respecting you and you also mutually respect them. गावस्कर साहब के साथ आपको मैंने बताया, क्लाइव लॉयड के साथ जो इनफैक्ट कमेंट्री हुई थी, that was really very very memorable. 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल जब हम वानखेड़े में कमेंट्री कर रहे थे, that winning shot fortunately लग गया, it was the huge 6 gone and India wins. तो वो एक पल अच्छा था. 2017 का भी पल अभी भी मुझे याद है, and that is where I feel, you may disagree, that's okay, but for me, I am not a fan of individual player as a professional. Personally मैं fan हूँ, लेकिन professionally मैं हमेशा न्यूट्रल रहूँगा, ये मेरा मानना है. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल at the Oval, that was my best commentary. Okay. Why? Because I was able to describe the bowling of Mohammad Amir so beautifully well. तो एज अ ब्रॉडकास्टर आपको समझना है. सो दैट मोमेंट स्टिल रिंग्स बैक मेमोरीज. आई एम डिसअपॉइंटेड एज अ इंडियन, लेकिन मैं तो कमेंटेटर हूं ना, तो जो अच्छा खेलेगा तो उसके बारे में मुझे बोलना ही पड़ेगा. समझ रहा हूँ. एग्जैक्टली. और उसी मैच के दौरान हाल ही में वसीम अकरम साहब ने एक इंस्टाग्राम पे जो रीड डाला था, वो जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में जिनका डेब्यू हुआ था, उनका नाम मुझे पूरे 2017 में भी मुझे वो दिक्कत हुई थी जो वसीम अकरम साहब ने कही थी. हमें पूरे मैच में बड़ी दिक्कत हुई कि उनका डेब्यू था, वो क्लीन बोल्ड हुए थे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर, लेकिन वो नो बॉल था. उन्होंने सेंचुरी लगाई. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है पाकिस्तान का. नहीं, आप समझिए ना, समझिए क्या है वो नाम लेने में मुझे कितनी दिक्कत हुई होगी. देखिए क्या कर रहे हो भाई. तो वसीम भाई ने वही कहा ना, तो हमें तो बड़ी तकलीफ हुई. तो दैट वाज बहुत लोगों को तकलीफ. तो अनदर मेमोरेबल मोमेंट
हाल ही में इनफैक्ट लॉट ऑफ दीज द वर्ल्ड कप्स एंड so there have been a lot of moments. I'll give you another. See, in broadcasting, let me tell you, you're not going to get the greatest of matches all the time. I have also done commentary for the Asia Women's T20 match between Thailand and Malaysia. क्या करेंगे आप? आपको कोई तैयारी करने का समय नहीं मिलता. प्रोड्यूसर बोलेंगे थाईलैंड एंड मलेशिया, ओके जाओ. यू लाइक करो. सो सामने वाले जो सुनने वाले देखने वाले उनको लगना नहीं चाहिए कि आपको नहीं आता है. So those have been phenomenal. In fact, Kabaddi mein with the well-known Rakesh Kumar, the commentary, those moments are fantastic. And you know, when you actually start describing the whole thing, you also start, oh yes, you know, a commentator is like an artist. आपको वो उनका जॉब होता है, हमारा जॉब होता है कि आपको किस तरीके से डेकोरेट करके जो चल रहा है वो बताया जाए. The people should enjoy. Hockey, I mean, it's brilliant, you know. So I've done a lot of World Cups, Olympic qualifiers, Olympics. The funny part is now, just imagine I'm doing India versus Japan, Olympics में. और हॉकी में तो आपको पता है कैसे बात करनी पड़ती है, टक 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 टक. तो आप इमेजिन करो मैंने नाम कैसे लिए रहेंगे when Japan is on a counter attack. Yeah, definitely. India versus Spain. क्या बोलूँ मैं? So hockey commentary I think is far more challenging than probably even kabaddi for that matter. It's very very challenging because पलक झपकते आपने यहाँ पर एंकल होल्ड किया, वहां पर दूसरा रेड आ गया. So every sport has its own beauty. You have to adapt. Okay, so continuing on the same track, like you have been so long in the sports media industry, तो उसमें सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है पूरी आपकी जो स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री की जो जर्नी है? Again, बहुत सारे हैं. In fact, as I said, I shared a lot of these memories. I think moving from radio, doing television also, and doing digital also nowadays. I think those memories are very, very crucial. Why? Because as a broadcaster, we have to adapt. That is something very interesting. अगर आप पिन पॉइंट करके पूछे तो again 2017 में the tour of England when we were traveling to different places, it was brilliant, you know. I mean the kind of things. Even in India जब हम जाते हैं अलग अलग जगहों पर, अब आपको बताऊं कि मैं धर्मशाला में 2005 में कमेंट्री किया मैंने, 2008 में, 2013 में और हाल ही में भी वर्ल्ड कप का भी मैच करके आया हूँ. So when I went there this time for the World Cup, I had a complete flashback, you know. Because I've been here so many times and I've done it. Every time that's a beautiful look. It is a beautiful situation. लेकिन वो धौलाधार पहाड़ियों की जो बर्फानी पहाड़ियाँ होती है वो वैसे की वैसी है. So I think cricket on the field, lot of memories. Off the field also, lot of memories. Nice, that's beautiful. मतलब बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के सब कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं. So I have also mentioned that you are also an author. And your book Stay Tuned Stay Tuned, that is the rise of the radio in India, talks about the emergence of radio in India. And आपके opinion में how much of an impact radio still holds in the world of sports media industry? See, first of all, I never wanted to be an author. तो जो मैंने पहले कहा था ना कि आप डिसाइड मत करो कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, ऐसा नहीं होता है. आप फंडामेंटली एक एक करके जाओ और फिर आता है. So I never thought I wanted to be an author, but I used to teach a lot of these media courses because of my radio background. तो लोग अच्छा रेडियो स्पोर्ट्स ये सारे जो सेक्टर्स है ना ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है. अब आप भी क्लास में जब होते हो तो मेरे से नोट्स मांगते हो, स्टडी मटेरियल मांगते हो, तो मैं कहाँ से दूँ? तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो कुछ करना पड़ेगा. देन आई डिसाइडेड कि लेट मी मेक अ स्टडी मटेरियल व्हिच विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, एंड इट टुक मी अबाउट 1.5-2 years टू कंपाइल ऑल माई मेमोरीज एंड ऑल माई थिंग्स कि बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी रेडियो सेक्टर. सो टेक्निकली भी मैं समझता हूँ, प्रोग्रामिंग वाइज भी समझता हूँ, सेल्स वाइज भी समझता हूँ. तो ये सारा फिर मैंने उसमें डाल दिया. एंड द बुक वाज रिलीज इन 2017 बाय इंडस सोर्स बुक्स. दे वर वेरी वेरी नाइस पब्लिशर्स. आई वाज द फर्स्ट टाइम, मुझे क्या पता कहाँ किससे पब्लिश करना है, बट उन्होंने बहुत हेल्प किया. एंड द बुक ऑल्सो हैड अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स. इट्स देयर एज अ स्टडी मटेरियल इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज. नाउ you know the other part of the question that you have asked is very interesting. हम लोग ना बड़े बाइनरी हो गए हैं कि आप अभी पेपर नहीं पढ़ते, रेडियो सुन रहे हैं मतलब पेपर बंद हो गया. आप टीवी देख रहे हैं मतलब रेडियो बंद हो गया. आप ओटीटी देखते हैं मतलब टीवी बंद हो गया. ऐसा कभी नहीं होता है. सारे कन्वेंशनल और न्यू एज प्लेटफॉर्म्स सारे के सारे कंज्यूम होते रहेंगे. अब आप देखेंगे नहीं तो हम तो नहीं सुनते.
अरे आप नहीं सुनते, लेकिन 140 करोड़ जनता है ना हमारी, तो योर मार्केट प्लेस इज ह्यूज. एंड रेडियो में नॉट बी द काइंड ऑफ यूनिकॉर्न काइंड ऑफ ए मीडियम, बट आज OTT भी अगर आप देखें तो कितने 5, 6, 7 करोड़ लोग ही देखते हैं. कौन? तो रेडियो तो उससे ज्यादा सुनते हैं लोग, बट देन यू हैव प्रेफरेंस टुवर्ड्स OTT. तो रेडियो विल रिमेन, एंड रेडियो आप समझिए स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा है रेडियो का, बिकॉज द पेनिट्रेशन एट द एब्सोल्यूट रिटेल एंड द हाइपर लोकल लेवल happens because of radio, even though data has become very cheap. तो आपका OTT भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, प्रिंट भी चलेगा और रेडियो भी चलेगा आने वाले कई सालों के लिए. अच्छा, तो अभी फिर एक और क्वेश्चन है आपके कमेंटेटिंग से ही रिलेटेड है. तो जैसा कि मतलब आप जब कमेंट्री करते हैं तो आपके दिमाग में मतलब क्या थॉट्स आते हैं, एंड क्या क्या आइडियाज आपके दिमाग में पॉप होते हैं, कुछ भी मतलब जो समथिंग, इट कैन बी फनी और ह्यूमरस. देखो आदित्य, 2-3 चीजें हैं. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बड़ा अच्छा होना चाहिए. सेकेंडली, आपका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, ये बहुत अच्छा होना चाहिए. तीसरा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए कि भाई उस भाषा में आप कैसे समझा रहे हो. और चौथा, आपका प्लेटफॉर्म क्या है और पब्लिक क्या प्रोडक्ट चाहती है, ये अगर आपके मन में क्लियर होगा ना, सो देन यू डेवलप योर ओन स्टाइल. फॉर एग्जाम्पल, नाउ फॉर मी, सी एवरीवन हैज टू बी यूनिक एंड एवरीवन इज यूनिक. तो मैंने अपने आप से बात की और मैंने ये सोचा कि व्हाट एम आई गुड एट. आई एम गुड एट टेक्निकल थिंग्स बिकॉज मैं इंजीनियर हूँ, मुझे मैथ पसंद है, तो मैं मैथमेटिक के टर्म्स इस्तेमाल करता हूँ. सो आई ऑलवेज यूज टू रेगुलरली यूज दिस कि दैट शॉट वाज अ परफेक्ट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन बैकवर्ड पॉइंट एंड पॉइंट. अब आप कहेंगे मुझे तो मैथ याद नहीं है, लेकिन याद आ जाएगा, आप सुनेंगे तो ट्राइंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया ना. तो ये मेरी एक स्पेशलिटी है. देन आई यूज अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल टेक्निकल टर्म्स टू डिस्क्राइब सर्टन थिंग्स. आई यूज अ लॉट ऑफ एनालॉजीज, जैसे मतलब सेंसेक्स का एनालॉजी मैंने यूज किया कि आज इनका जिस तरह के स्टॉक ऊपर नीचे होता है वैसे इनका चल रहा है, ये वो. तो मैं एनालॉजीज बहुत ढूंढता हूँ. जैसे दिस फॉर एग्जाम्पल, ये इनकी पारी इतनी खूबसूरत थी जैसे पहले बरसात में मिट्टी की खुशबू. आई मीन, सी दिस इज व्हाट पीपल वांट टू लिसन, बिकॉज दे विल लाइक वाओ. तो ये मैं एनालॉजीज ढूंढते रहता हूँ. एंड प्लस बिकॉज माई वाइफ बीइंग अ डॉक्टर और काफी कुछ सीखा है, तो आई यूज अ लॉट ऑफ हेल्थ टर्म्स. इट वाज अ न्यूट्रिशियस इनिंग्स, इट वाज अ तो मैं अपने आप के लिए इस तरीके से यूनिकनेस बनाता हूँ. आप कैसे बनाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है. और ऐसा कुछ ह्यूमरस एलिमेंट क्या मतलब आपके दिमाग में चलता है, कुछ भी ह्यूमरस, देखो, कुछ भी फनी? हमेशा सी, मैं बेसिकली बहुत खुराफाती आदमी हूँ, बट खुराफाती फ्रॉम अ वेरी नाइस सेंस. देखो, अच्छी खुराफात भी होती है और बहुत खराब. हाँ. तो एंड आई वाज टोल्ड दिस वेरी अर्ली इन 2004-2005 बिकॉज व्हेनेवर आई स्पीक आई जनरली ट्राई एंड स्माइल. क्या गलत है? अच्छा है ना भाई, कोई खेल रहा है अच्छा, तो एंड आई ट्राई टू इमोट. ओह दैट वाज नो, सो वो मेरा स्टाइल है. आई वाज टोल्ड बाय वन ऑफ माय सीनियर कमेंटेटर्स कि व्हाई डू यू स्माइल सो मच, बिकॉज उस समय ऐसा था कि बड़ा सीरियस है, विच इज ओके. अच्छा, आई एम नॉट बीइंग फ्रिवलस, आई डोंट गो बिलो द बेल्ट. तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, और ये फायदा मुझे हुआ है बिकॉज बचपन से मैं बहुत सारी हास्य कविताएं हमारे घर पे फादर ने इन्होंने सुनाई. तो यू जनरेट दैट हास्य व्यंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू. So you can actually make out, and you can actually bring a lot of color to your commentary because of that. So I'm always looking for some humorous things, always, चाहे वो कोई खेल रहा है, कोई खड़ा है, कोई बल्लेबाजी करने का तरीका है, कोई दौड़ने का तरीका है. I try to find out. So that also adds to the flavor of my commentary. Okay. So that's amazing. So we also know that you are an educator, and you also you have a keen interest in practicing as an educator. So what all things you try to bring forward to the young individuals to whom you are imparting knowledge to? Same thing. Nobody thinks कि I will be a teacher. मैंने भी कभी सोचा नहीं कि मैं भी एजुकेटर वगैरह बनूंगा. I think ISM is a sensational platform. I think Nilesh and everyone has done a brilliant job. अब ये जॉब आगे ले जाने के लिए you need foot soldiers. So if my experience can be used for teaching in an academic manner, I think that's what we are doing. And it has been about 5-6 years that I've been associated with ISM. And it's a brilliant journey. Because every time, a newer subject, अच्छा ये सब हमने किया हुआ है. अब इसको हम किस तरीके से एक्चुअल एकेडमिक्स में ढालेंगे, ये ज़रूरी है. एंड आई स्टिल रिमेंबर अ लॉट ऑफ माई स्कूल टीचर्स.
a lot of my teachers in my engineering days, they were brilliant teachers. So I try to kind of emulate them कि आप लोगों को ये अगर चीज है, ये कैसे बेसिक सिंपल समझ में आए, and how can I give you multiple perspectives about it so that you understand reality, because that's how you can develop your skill. For example, I have also done a 3-year project with the Department of Science and Technology, Government of India, called Mathematics in Sports. Amazing. अब एक तो आपको मैथ अच्छा नहीं लगता, ऊपर से स्पोर्ट अच्छा नहीं लगता, उसमें हमने किया है. सो यहाँ पर चैलेंजेस हमने कई सारे देखे हैं. एंड हाउ, सो माय होल आइडिया एज एन एजुकेटर इज हाउ टू मेक प्लेन सिंपल फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. बिकॉज आप भी बोलोगे ना ये XYZ क्या सिखा रहे हो, हमको एप्लीकेशन बताओ. आप भी तो डिमांडिंग बच्चे हो गए आजकल, तो हमको भी तो समझाना पड़ेगा. तो आई हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ यू एंड टेल यू दैट कि ये थियरी ऐसी है, इसका एप्लीकेशन ऐसा है. अब आप देखिए ये चीजें चाहिए, क्या आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके पैसे मिलेंगे आपको. सो आई ट्राई टू मेक इट वेरी प्लेन एंड सिंपल. सो ये मैथमेटिक्स एंड स्पोर्ट्स में आपके क्या सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हैं? अरे बहुत बड़े. सी यू नो समथिंग कि हम मैथमेटिक्स को बहुत थियोरेटिकली देखते हैं. या डेफिनेटली. जबकि आप और हम बैठे हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारा, हमारे साउंड इंजीनियर ने जो सेट किया है, हम जो बात कर रहे हैं, हमारा सारा मैथमेटिकल है. यू नो पूरी दुनिया मैथमेटिकल है. तो अब होता क्या है कि कुछ लोगों को हमने ये देखा कि पीपल अंडरस्टैंड मैथ बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज. अल्फा बीटा थीटा वो सब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. अभी जो घड़ी हमने पहनी है, तो घड़ी इज अ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, बिकॉज घंटे से ही मिनट निकला है, मिनट से ही सेकंड निकले हैं, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है बाउंसर है. सो आई थिंक यू नो द चैलेंज वाज टू help people understand that you already know the language might be different. And what we did in that project was we actually spoke to a lot of players, and we spoke about how math is so essential in everything. आप अलग अलग चीजें लें. और दूसरी हमने पेरिफेरल कहानियां काफी बताई कि मैथ में ये ऐसा होता है वैसा. और टीचर्स के लिए बड़ा फायदा हो गया, बिकॉज टीचर्स कैन एक्चुअली यूज स्पोर्ट टू टीच मैथ मोर इफेक्टिवली. सो लॉट ऑफ इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट प्रोजेक्ट. Okay, that's amazing. So, in your opinion, what's the role of media in the development of sports in sports industry in our country? A big time. I think media is a perfect vehicle कि आप स्पोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए. अब इसमें थोड़ा सा एक कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया क्या मतलब है कि हमारे टाइम पे हमने चिट्ठी पत्र भी लिखा था, और आज हम इंस्टाग्राम पर भी है. हाँ. हमारे टाइम पे हमको मालूम था कि प्रिंट में स्पोर्ट्स का ये आता है, रेडियो में स्पोर्ट्स का ऐसा आता है, और टीवी में स्पोर्ट्स का ऐसा आता है. अब ऐसा हो गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से मीडियाज कन्वर्ज हो गए हैं. एज अ प्रोफेशनल आई नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कैन दिस कैन वर्क हियर ऑल्सो, दिस कैन वर्क हियर ऑल्सो. विद द एक्सपेंशन ऑफ मीडिया व्हाट हैज हैपेंड इज, एज अ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या बोलना है फॉर द सेम मैच. रिमेंबर, आज एक ही मैच 10 या 12 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होता है, यानी कि सब जगह सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं इस वर्ल्ड कप में आई वाज डूइंग कमेंट्री फॉर रेडियो एज वेल एज फॉर द डिजिटल ICC प्लेटफॉर्म. तो रेडियो में जब मैं कमेंट्री करूंगा तो मुझे क्या करना है उसी मैच के लिए, ये अलग होगा थोड़ा सा. और यूट्यूब पे जब मैं कर रहा हूं तब किस तरीके से करना है. सो व्हाट यू गेटिंग इज, पहले आपके पास सिर्फ डोसा मसाला डोसा होता था. अब डोसा भी है, मसाला डोसा भी है, सेट डोसा भी है, नीर डोसा भी है, स्प्रिंग रोल डोसा भी है. तो ये आप समझ रहे हैं, वैरायटी ऑफ डोसा. हाँ, लेकिन डोसा एक ही है. तो मीडिया भी कुछ इसी तरीके से, यू विल हैव टू काइंड ऑफ अडेप्ट. एंड आई ऑलवेज फील ब्रॉडकास्टिंग इज लाइक क्विजीन. आप अलग अलग क्विजीन में अलग अलग पदार्थ बनाते हैं, अलग अलग व्यंजन बनाते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग भी वैसा ही है. आपको भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग व्यंजन परोसने पड़ेंगे. So in these different platforms, like in the traditional platform like radio and television, and digital platforms like YouTube, Instagram, and OTT. So how do you cater your way of broadcasting in these different platforms? I have to understand the target audience. देखो मैच वही है. अच्छा, दूसरा क्या होता है, टारगेट ऑडियंस का भी इस प्लेटफॉर्म के प्रति क्या कल्चरल थॉट प्रोसेस है कि भाई रेडियो में हमको ऐसा ही चाहिए. सी रिमेंबर, रेडियो इज अ वेरी वेरी हाइजीनिक एंड अ वेरी पॉजिटिव मीडियम. आप जनरली, बिकॉज ऑडियो में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं सुनना पसंद करेंगे. वो आप टीवी पे बिग बॉस देखेंगे,
हाँ. लेकिन रेडियो पे नहीं देखेंगे. सो रेडियो की तरफ देखने का नजरिया अलग है, टीवी की तरफ देखने का नजरिया अलग है, और यूट्यूब पे देखने का नजरिया अलग है. Definitely. तो जब हम कर रहे हैं, तो अभी अगर मैं रेडियो पर हूं, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी टेक्निकल. क्रिकेट, गुड लैंग्वेज, एवरीथिंग. द सेम मैच ऑन यूट्यूब, आई कैन बी अ बिट फनी, आई कैन बी अ बिट इनफॉर्मल. Casual also. हाँ, बिकॉज वो लोग उस तरीके से उसको कंज्यूम करते हैं. अच्छा, मैच वही है. हाँ. तो क्या आप खुद इस तरीके से अडेप्ट हो पाते हैं? टीवी पे आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा. मतलब मैच एक ही रहता है, बट द थिंग इज इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम यू कैन बिकम इनफॉर्मल, कैजुअल, यस, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कौन वो इंस्टाग्राम पे और या यूट्यूब और लोग कैसे मैच के हाइलाइट्स देख रहे होंगे. करेगा. इंस्टाग्राम देखो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का कोई, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ. आई एम नॉट लुकिंग एट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, बिकॉज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स टोटली अलग है. आप 8 घंटे लाइव रेडियो पे करते हैं, आप 8 घंटे लाइव टीवी पे करते हैं, और आप 8 घंटे लाइव यूट्यूब पे करते हैं. इनका कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन आपने जो बोला वो भी है. पीपल आर, द कंज्यूमर कंपेयर्स एप्पल्स विद ऑरेंजेस. तो वो भी आपको समझ है, बिकॉज वहां पर 30 सेकंड या 1 मिनट में इंस्टाग्राम पे आप क्या करोगे. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज यू एज एन इंडिविजुअल टुडे, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आर यू वर्किंग कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सूटेबल है? क्या आपने कभी सोचा ये? कोई नहीं सोचता ये. नहीं. अच्छा, मेरे लिए आई एम देयर ऑन ट्विटर, बट आई एम नॉट एक्टिव ऑन ट्विटर. व्हाई? बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि जिस चीज के पैसे मिलते हैं मुझे, वो मैं फ्री में ट्विटर पे क्यों डालूं? डेफिनेटली. तो ये मेरे लिए नहीं अप्लाई करेगा, किसी और के लिए अप्लाई करेगा. तो बदलते हुए समय में बदलते हुए प्लेटफॉर्म्स आपको कैसे अप्लाई करते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. So like commentators like Sunil Gavaskar, Sanjay Manjrekar and Wasim Akram, इनकी वे ऑफ कमेंटेटिंग में आपको क्या मतलब डिफरेंस नजर आता है, इनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है? एंड नॉट ओनली दीज 3 लेजेंड्स बट ऑल्सो लाइक आई हैव हर्ड शोएब अख्तर, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ एंड मेनी क्रिकेटर्स हु हैव डन कमेंट्री. तो उनके भी स्टाइल में आपको क्या चीज़ नज़र आती है, क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? तो आप इसमें देखिए, गावस्कर साहब, या फिर आप कहें तो ये हिंदी भी करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं. वसीम भाई अभी ऑस्ट्रेलिया में थे, वो इंग्लिश में कमेंट करते थे, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए. तो आपको ये समझना है ब्रॉडकास्टिंग में कि एवरी लैंग्वेज विल हैव इट्स ओन फ्लेवर, एवरी लैंग्वेज विल हैव इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट. हर भाषा का अपना अपना एक अलग नजरिया, अंदाज होता है. तो हमें ये समझना है कि अगर मैं इंग्लिश में सोच रहा हूँ और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ एक मैच के बारे में, तो मैं वैसा का वैसा हिंदी या मराठी या गुजराती में नहीं बोल सकता. हाँ. क्योंकि आपको वो भाषा की डिलीवरी और भाषा का फ्लेवर समझ में आना चाहिए, और आपको उस तरीके से डालना है. हम बहुत बार क्या कर रहे हैं, और बिकॉज हमको आदत लग गई है कि हम सोचते इंग्लिश में है और बोलते मातृभाषा में, या फिर हम सोचते मातृभाषा में और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं. हम जब इंग्लिश कमेंट्री करते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू बी वेरी इंग्लिश, नॉट जस्ट विद माई एक्सेंट, but the way I deliver, you know, there'll be certain terms which will be very English. अगर मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो मुझे, आपको एक सिंपल एग्जांपल है देता हूँ कि the fielder was standing on the edge of the 30-yard circle. ठीक है, ये एक सिचुएशन हुई. हाँ. अभी इंग्लिश में मैंने इसको ऐसा बोला, अब आपको समझ में आ गया कि वो प्लेयर कहाँ खड़ा था, पॉइंट पे था, मिड ऑफ पे था, मिड ऑन पे था. अब इसको अगर मैं हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँ तो वो वैसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है. आपको भाषा का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है. एंड दे यू से कि खिलाड़ी 30 गज के मुहाने पर था. 30 गज यार्ड, मुहाना इज द कॉर्नर और द एज. सो मुहाना आपके आंगन में भी होता है. सो यू हैव टू गेट इनटू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट लैंग्वेज, ओनली देन यू कैन डिलीवर. अब इसमें एक और चैलेंज है. अब आप भाषा की प्योरिटी के बारे में बात करोगे, ये ऐसा कैसा. अब अपना तो भाई हिंदी, मुंबई या हिंदी है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो मैं दिल्ली हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, कराई करी भी कर सकता हूँ, मैं आपके अलग फ्लेवर्स है वो भी कर सकता हूँ. तो विथ हिंदी एंड विथ इंडियन लैंग्वेजेस you got to realize that there will be a lot of cultural differences which you have to figure out, right? So language plays an important part, and we have become bilingual now. But bilingual for informal talks is okay. But when you're doing commentary, you got to be either English or either Hindi. But add to that, if you're on YouTube, I can be Hindi-English mix. So it's platform specific, it's sport specific, it's language specific. So you got, and this is the beauty of the whole thing, you know. अभी आप देखिए भोजपुरी कमेंट्री आजकल होती है, बड़ा मजा आता है लोगों को, बिकॉज आपका परसेप्शन भोजपुरी की तरफ कॉमेडी ही है पहले से. लैंग्वेज. हाँ, लेकिन अब मैं मराठी में वैसा करने बोलूँ तो मेरा प्रोड्यूसर गाली देगा मुझे, बोलेगा नहीं आपको यू हैव टू मेंटेन द मिनिमम स्टैचर वगैरह. तो हर भाषा का अपना एक अलग अंदाज भी होता है, एंड एज अ ब्रॉडकास्टर इट्स अ ह्यूज चैलेंज. अच्छा,
गावस्कर साहब थोड़ा मराठी या हिंदी बोलेंगे तो भी उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो 50 साल से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं नहीं कर सकता वो। सही है। तो हम सीधा सीधा कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो बड़ा एक एक्चुअली इट्स लाइक क्विजीन, आप थोड़ा हल्दी ज्यादा डालेंगे, मैं थोड़ा नमक हल्का डालूंगा, मैं जीरा हल्का डालूंगा आगे, तो इट्स दैट्स यू शुड लुक एट इट दैट वे। थोड़ा मसाला ज्यादा। हाँ, अगर मैं थोड़ा केसर थोड़ा कम कर दूंगा तो दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ दैट्स द ब्यूटी। ओके, तो एक और कमेंटेटर है ये मिस्टर आकाश चोपड़ा, उनकी कमेंट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ही इज ब्रिलियंट। अरे उन्होंने अपना फ्लेवर अपना खुद बनाया है। हाँ, वो तो है। तो यही तो बात है ना, देखिए हर एक कमेंटेटर को यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज योर यूनिक एबिलिटी। नाउ सम पीपल मे नॉट लाइक हिम, सम पीपल मे लाइक इट, यू कैन नॉट प्लीज ऑल, बट एज अ इंडिविजुअल आर यू एबल टू फिगर आउट योर फ्लेवर, और आर यू स्टिल copying someone or trying to be someone else? Okay. So now delving into your sports coverage, you are actively involved in archery and run TS Archery Academy. And so what has led you into archery, and how your passion for this sport evolved into your coaching? Again, you never plan a lot of things ahead in life, things happen with you. So I used to play professional cricket, but जैसे उम्र बढ़ेगी तो थोड़ा सा ये दुखता है वो दुखता है, सब होने लगा। तो मैं ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था। तो एट द एज ऑफ अबाउट 32-33 आई थॉट आई शुड बी एक्टिव, मुझे कुछ खेल खेलना पड़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात हमारे साथ ऐसी हुई कि स्कूल में हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, जिसकी वजह से आज मैं वो इजीली कमेंट्री कर सकता हूँ, भले वो ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विद आर्चरी आई थॉट इट्स मोर एक्सोटिक, चलो ट्राई करते हैं। एंड आई फाउंड आउट शिवाजी पार्क में मेरे कोच है, उनसे ट्राई किया तो हमने शुरू कर दिया। तो आई यूज्ड टू एवरी सैटरडे संडे गो ऑल द वे टू शिवाजी पार्क, वहाँ दादर में हम प्रैक्टिस करते थे। तीसरे महीने में मेरे कोच ने बोला, अरे पंकज एक काम करते, चल वील प्ले द स्टेट चैंपियनशिप। मतलब क्या सर पागल है क्या है ये? नहीं चलो चलो आप कर सकते हो। मतलब ठीक है चलो। सो देयर इज नो एंग्जाइटी नो कि अरे मेरा होगा नहीं होगा ऐसा। हाँ चलो। माई फर्स्ट स्टेट चैंपियनशिप वॉज ऑन अ वुडन बो अक्कलकोट में। वहाँ गए, खेला, पूरी हालत खराब हो गई, कुछ ठीक से हुआ नहीं। But then I started doing well. Then I shifted on the recurve bow. I started shooting well. Then I played about 3 or 4 different state championships. I was in the top 32 in Maharashtra. तो वो जम रहा है, जितना टाइम डाल सकते थे उतना डाल रहे थे। तो वो सब चल रहा था। But then in these 4-5 years, people started asking, अरे तुम आर्चरी करते हो, तुम्हारा फोटो देखा, हमने को किसी ने बताया, हमको भी सीखना है। तो मैं बोला जाओ मेरे कोच के पास। But people from different places are there. They can't go all the way to Dadar. तो they started, अरे थाना में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कुछ है या नहीं। Then I thought it was a good business opportunity because being an entrepreneur, I always think about it. तो फिर मैंने महाराष्ट्र आर्चरी एसोसिएशन का एक कोर्स किया, कोचिंग सर्टिफिकेशन लिया, and then I ran that academy. It was we had about 20-25 people. Our kids were doing really very well in the DSO and state championships also. COVID में थोड़ा सा बंद पड़ गया and we have not been able to restart. But that was the whole idea. So it was not planned, but it was a business opportunity. Okay, so as you told that when you were 30 or 31 years old, you started doing archery. So, but in our sporting circuit, we say that when a player makes his debut at the age of 30 or 31 years old, so he's kind of like considered as a late bloomer in any sport, whether it's cricket or any other sports. Even in cricket, we also see that when a player makes his debut at 27 or 28, right, he still is also considered as a late bloomer, just like Michael Hussey of Australia. Correct. So how do you cater this thing? या आपने कैसे इस चीज को, मतलब आपके दिमाग में कैसे क्या थॉट आते थे इस चीज को लेकर, या आप क्या सोचते थे? ये वाइड एज क्यों मैटर करता है बताइए मुझे। अगर 40 साल में अगर कोई आपको कोई मैच जिता के दे रहा है तो क्या तकलीफ है आपको? नहीं तकलीफ। प्रॉब्लम क्या है कि हम बड़ा बाइनरी सोचते हैं, यू नो। हम ये नहीं सोचते कि आज टीम को किसकी जरूरत है। अगर अच्छा मैं लेट ब्लूमर हूँ तो मतलब आपने क्या तकलीफ हो आपको कुछ? मैं मेरा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं मेरे काम धंधे कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तुमको क्या तकलीफ है? सो पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट क्लीशेड आइडिया। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना है कि हर एक पर्सन की एबिलिटी क्या है और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर आप उस समय पर अच्छा खेल रहे हैं और अगर आप टीम को उसका फायदा मिल सकता है तो लो, माइकल हसी का नाम लिया, सलाम करते कि नहीं लोग आज उसको मिस्टर क्रिकेट बोलते हैं। फिर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। एग्रीड, जैसे जैसे आप थोड़ा सा उम्र बढ़ती है तो हेवी स्पोर्ट्स में आप नहीं खेल पाएंगे, विच इज ओके। बट द फैक्ट इज आज मैराथन में जो सबसे उम्र दराज एथलीट होता है वो जीतता है। आप चेस में देखो, चेस में एक 10 साल का बच्चा 50 साल के व्यक्ति के साथ टूर्नामेंट में खेल सकता है। सो आई थिंक स्पोर्ट्स शुड नॉट बी लिमिटेड टू यंग एंड ओल्ड।
स्पोर्ट्स इज ए फैंटास्टिक मीडियम फॉर ईच एंड एवरीवन। और मैं कहता हूं आप 60 साल के हो तो भी आप खेलो, कुछ ना कुछ खेलो। हाँ, अभी उतना लाड भी नहीं कि मेरे को जैवलिन थ्रो ही करना है, अभी 60 साल में कौन जैवलिन करेगा। तो थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचो। बट स्पोर्ट्स में आइए, स्पोर्ट्स में ना उम्र की सीमा है, ना वो गाना है ना उम्र की सीमा हो, वो वाला फंडा इसमें लाइन आती ना उम्र की सीमा हो, हाँ, ना हो कोई कोई बंधन नहीं है। तो आप आइए खेलिए। तो मुझे नहीं लगता ये उम्र का कोई बहुत ज्यादा इट्स अननेसेसरीली ओवर। अब मुझे 3 साल ही खेलना है आर्चरी, क्या करोगे तुम? लेकिन 3 साल में मैंने आपको मेडल लाकर दिया तो क्या तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। So even administrators and coaches should also realize this thing. So now moving on to your entrepreneurial journey. So you and your wife, Mrs. Deepali Athavale, who is also a certified nutritionist and homeopathic doctor, and you both are the founder of organic food company called Aharnomics, and which functions under Shriram Foods. So इसका आइडिया आया कहाँ से आपको? See, this was somewhere in about 2017, 2016. My wife, her practice is really good. तो देखिए ये फायदा होता है ना, मैं वाइफ के साथ मैं उनका ऑफिशियल कंपाउंडर हूँ, तो मुझे सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मैं ऑफिशियल कंपाउंडर हूँ। बट द फैक्ट इज उनकी वजह से मैंने बहुत सारे टर्म्स सीखे जो मैं मेरे ब्रॉडकास्टिंग में यूज करता हूँ। सो आप समझिए, नथिंग गोज वेस्ट, यू गॉट टू रियली पिक अप थिंग्स। सो इन 2017 वी थॉट दैट कैन देयर बी प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी गिवन टू द पीपल, बिकॉज देयर वाज अ डिमांड फॉर गुड प्रिजर्वेटिव फ्री हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो शी सेड, एंड फॉर्चुनेटली आई हैव वर्कड इन अबाउट 10 years इन द कम्युनिटी रेडियो सेक्टर, जहाँ पर गाँव में आई हैव बीन सेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेन पीपल इन रेडियो। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स काफ़ी अच्छे थे। तो ऐसे ठीक है, आई विल हेल्प यू, व्हाट यू वांट, बोलो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करना है। तो हमने फिर धीरे धीरे करके शुरू किया, यहाँ से लाना, वहाँ से लाना। शी क्यूरेट्स द प्रोडक्ट्स एंड आई सोर्स देम, बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट्स है। तो ये नेटवर्किंग का फायदा हुआ। हमारे स्पोर्ट्स वाले भी कई सारे एथलीट्स गाँव में रहते हैं, तो उनसे भी बात की, भाई ये चाहिए, अरे हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हरियाणा से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, पानीपत से, महाराष्ट्र से, कहाँ से हम, बिकॉज स्पोर्ट्स के कनेक्ट्स भी थे। तो ऐसा करते करते हमने वो डेवलप किया। वी स्टार्टेड विद 2 or 3 प्रोडक्ट्स एंड टुडे वी हैव ओवर अबाउट 100 प्रोडक्ट्स विद अस। वी आर मिलेट बेस्ड, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम लाते हैं। एंड अ लॉट ऑफ एथलीट्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर प्रिजर्वेटिव फ्री। सो आई हैंडल द सप्लाई चेन, अगेन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन इंजीनियर, providing a solution is my job. And for me, my family is my career. It doesn't matter. तो for me चाहिए उनको, मिल जाएगा। See, I think that's the attitude probably has been inculcated. अब प्रॉब्लम एक आई है, हमारा दिमाग चलेगा, हाँ हो जाएगा। So people also will connect with you कि अरे हाँ इनके पास solution है। Exactly. So I think that's how we built it up, and we are going very, very organically also, slow and steady, and it's a very good journey that's going to continue for a long time. That's fantastic. So now, आपके जो बेस्ट मेमोरीज तो हो गया, एंड हाउ यू स्टार्टेड इन दिस इंडस्ट्री, एंड क्या मतलब सबसे आपका जो जर्नी है वो कैसा रहा, अब तक की जो जर्नी है पूरी, और कैसे आपने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में? It was, see, sports industry में I started as a player because I used to play club cricket and semi-professional cricket. तो वो तो था ही था. Being a commentator added me into the broadcasting world. आपको ये समझना है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज रियली वेरी वास्ट एंड वर्सेटाइल। अब बिकॉज मैं रेडियो जॉकी बना, इसीलिए लोग मुझसे वॉइस ओवर कराने लगे। मैं कमेंट्री करता हूँ, इसीलिए लोग मुझे प्रोग्राम्स में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं कि आप होस्ट करें। मैं कमेंट्री करता हूँ, इसलिए कई सारी फिल्मों में जो स्पोर्ट्स बायोपिक्स हैं उसमें मैंने कमेंट्री की है। अब मैं ये नहीं सोच सकता ना कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनूंगा। See, you cannot. So you have to build up your fundamental skills. I think my fundamental skills helped me to get into the sports world, and also meeting different people. It helped me provide solutions. For example, 2005, 2006 में I worked with the Chess Federation for the visually impaired. Okay. तो चेस एक में मुझे पता नहीं था ये। अब देखिए, मैथ, स्पोर्ट और इंजीनियरिंग का कैसा मिलन होता है। बाय द वे, आपको पता है कि चेस एज अ गेम मैथमेटिकली is a finite game. White will always win. Mathematically, क्योंकि उसका फर्स्ट मूव होता है। ये रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा, लेकिन कभी चेस में ऐसा होता है जो व्हाइट में शुरू करेगा वही जीतेगा? नहीं, ऐसा तो हर बार। तो ये स्पोर्टिंग और ह्यूमंस के उसमें इन्वॉल्व होने वाली बात, बिकॉज दिमाग अलग अलग चलता है। ठीक है, चेस इज द ओनली गेम वेयर ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एंड अ साइटेड पर्सन कैन प्ले टुगेदर विदाउट चेंज ऑफ रूल्स। तो ये भी पता। So I actually designed and manufactured the first foldable plastic chessboard for the blind. तो देखिए, स्पोर्ट में मैं आया था किसके लिए? कमेंट्री के लिए।
आपको अलग अलग आयाम उसमें मिलते जाते हैं, आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। अभी आप बताइए मुझे, और इससे ऐसे ही होता है, आई हैव डन कमेंट्री फॉर वर्ल्ड कप रग्बी क्वालिफायर्स। अब रग्बी तो मैं कभी खेला भी नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कि अच्छा वो इवेंट रोज रोज नहीं होता ना, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं रग्बी करेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट यू आर लर्निंग, यू लर्न एंड यू आर एबल टू अडेप्ट। तो मैं बोला हाँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ ले, एक हफ्ते बाद अपना कमेंट्री करने का, डन हो गया। सो डिड यू एवर थिंक कि मैं रग्बी की कमेंट्री करूंगा? तो आपको यू हैव टू गो विद योर ओपन माइंड एंड प्ले योर स्ट्रोक्स, दैट्स हाउ द होल थिंग। अच्छा इसमें फिर राइटिंग भी आ गया, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट बट पीपल आस्क मी टू राइट, तो अडेप्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा मैं इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव नहीं था, आप लोगों की वजह से मुझे भी करना पड़ा, तो मैं बोला चलो ये भी करके देख लेते हैं। सो स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स यू विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, हाउ डू यू ग्रैब देम एंड मेक मनी इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो ये रग्बी के मैचेस इंडिया में ही होते थे अक्रॉस द? हाँ इंडिया में बॉम्बे जिमखाना पे हुए थे, इंडिया कजाकिस्तान एंड मलेशिया, ये शायद 2007-2008 की बात है, तभी हुआ था। राहुल बोस वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, और ये एक्चुअल मैचेस हुए हैं। राहुल बोस एक्टर? हाँ, ही इज आल्सो नाउ द ऑफिस बेयरर ऑफ द रग्बी फेडरेशन। वाओ। तो देखिए ये सब आप कभी सोचेंगे ये, है ना? सो दिस इज हाउ स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स आई टेल यू, यू नीड टू बी वेरी वेरी हम्बल इन लाइफ, एंड स्पोर्ट्स विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी। अब गावस्कर साहब क्यों मेरे साथ कमेंट्री करेंगे, कौन हूं मैं, लेकिन होता है ना, दैट इज द ब्यूटी एंड दैट इज द थ्रिल दैट वी आर ऑल हियर फॉर। एक चीज तो मैंने भी ये रियलाइज की स्पोर्ट्स में कि आप रिजिड नहीं रह सकते कि मुझे यही करना है, यही करना है। अगर आपको मतलब कोई स्पेसिफिक रोल दिया जा रहा है जो शायद आप नहीं किए होंगे, यू हैव टू डू दैट ऑल्सो, बट यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली। एंड सी अभी देखो क्या है, रग्बी इज अ गेम दैट आई हैड टू लर्न क्विकली। मैंने फॉलो किया था, ऐसी बात नहीं है, बट आपका बेसिक स्किल इज योर कॉमेंट्री, योर वॉइस एंड योर अंडरस्टैंडिंग, वहां पर अडेप्ट करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अभी अंडर वाटर जाना है, ये ऐसा नहीं हो सकता। देखो आपका बेसिक स्किल क्या है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। हाँ, तो यू कैन नॉट बी रिजिड, दैट्स वेरी ट्रू। एंड यूट्यूब पे जब हम करते हैं वो समझ में आती है बात कि यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, सो इस तरह जैसे क्या है कि हमने जैसे इस बारे में बात किया कि हम रिजिड नहीं रह सकते, हमें वो टास्क करना पड़ सकता है जो हमने शायद नहीं किया होगा। तो ऐसे ही मैं एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। मुझे याद है जब बहुत पुराने टाइम की बात है, इट वाज लाइक अराउंड 2001, 2002, 2003. So in Indian cricket team, there was like a shortage of wicket keepers, some fantastic wicket keeper batsmen जो अच्छी विकेट कीपिंग कर सके एंड बैटिंग भी कर सके। एंड उसी में एक हमारे बहुत ही शानदार प्लेयर थे श्री राहुल द्रविड़ जी, उन्होंने किया, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ डेफिनेटली उन्होंने विकेट कीपिंग की, जबकि उन्होंने उससे पहले कभी भी विकेट कीपिंग नहीं की। एंड उन्होंने मतलब बैटिंग में तो ओपनिंग भी किया उन्होंने। तो ये चीज के बारे में आप क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, एडेप्टेबिलिटी इज द की, सी यू हैव टू अडेप्ट टू सर्वाइव। बट डू यू, अच्छा इसमें द्रविड़ साहब को आप देखिए कितना डबल काम करना पड़ रहा है, आपकी फिटनेस भी बढ़ानी पड़ी। आप फिर एक ही जगह पर चेंज नहीं कर सकते, आपको फिर ओवरऑल करना पड़ेगा। अब देखिए अभी मुझे, सो आई डोंट हैव द पेशेंस कि आप मेकअप लगा के ग्रूम वूम करके बैठे रहो टीवी के सामने, हमको नहीं पसंद है वो, क्योंकि वो टाइम में मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। बट देन अगर यूट्यूब पे मुझे करना है, टीवी पे मुझे करना है, तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने आप में क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे, इट्स ऑल अप टू यू, गॉट टू प्ले। सी इफ यू आर अ बेसिक प्लेयर ऑल्सो ना, कोई भी खेल आपने लोकल लेवल पे भी खेला है ना, आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आराम से काम कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है मैच के अनुसार आप किस तरीके से, बस वही करना है। ओके, so now moving on to the next question. So recently you have covered the games like Asia Cup and ICC ODI World Cup on Digital 2 Sports platform, which is a digital partner of ICC, ACC and BCCI. So what all challenges you have encountered while doing commentary in digital platforms, and how they were different from traditional platforms? The first biggest thing for me is facing the camera and not doing this, not doing this, not doing this. Because you know, see you keep on naturally. तो I am okay. अभी ऐसा कर लिया मैंने, तो producer बोलेगा हिलो मत, you know. So commentary wise there was no issue. Talking wise there was no issue. Adapting to the screen space.
अच्छा बहुत ज्यादा इधर नहीं, बहुत ज्यादा उधर नहीं, ये लटक रहा है, वो दिख रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा समझ के करना पड़ा। ग्रूमिंग बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। देखो कैसा होता है, टी शर्ट और हाफ पैंट में आके आप रेडियो पे बैठ गए, मस्त काम किया, कोई कुछ बोलता नहीं है, बट यहाँ पर दिखता है। सो ऑडियो वीडियो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम, एंड प्रॉब्ली द ग्रूमिंग दैट यू सी नाउ प्रॉब्ली वाज नॉट अवेलेबल 10 years back because I was not on ऑडियो विजुअल। सो इट्स एंड ऑल्सो यूट्यूब पे आपको ये समझना है कि कौन है आपका टारगेट ऑडियंस। रेडियो पे लोग जो छोटे शहरों में या फिर ट्रैवल कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, आपको ओटीटी या फिर टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं मैच वगैरह, तो ये आपका उनसे बचे हुए भी जो ऑडियंस है वो है, एंड विच इज देयर। सो हाउ डू यू कीप इट वेरी प्लेन, वेरी सिंपल, यू गॉट टू हैव फन बट स्टिल मेंटेन द गेम्स सैंक्टिटी। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमको काफी वहां पर करने पड़े। और इसमें सबसे एक अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं, माय पार्टनर्स चंद्रेश नारायणन, ब्रिलियंट कमेंटेटर निषाद है, यश पाठक है। इसमें फॉर मी इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स, बिकॉज अपने ही ISM के एक स्टूडेंट निनाद दीक्षित डज कमेंट्री विथ मी। सो इट वाज ए इमोशनल, अ वेरी प्लेजरेबल एंड येट ए बिग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज जिस बच्चे को मैंने सिखाया है आज वो मेरे साथ काम कर रहा है and he is good. Okay, so there's a feeling of fulfillment also. So I think this is what I'm very very happy. कल अगर वो मेरे से भी अच्छा करे, I'll be more than happy for that. So आप उस चीज को इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे थे उस टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, है जिसको मैंने सिखाया है वो बगल में बैठे आज मेरे साथ बात कर रहा है। The same equation with me 2011 when I was doing commentary with सुनील गावस्कर. For me it was a डिफरेंट लेवल। आज मैं उनके लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं एक ग्राफ थोड़ा सा वैसा है कि आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी फुलफिलिंग थिंग। तो जो एजुकेटर वाली आपने बात की ना, तो वो लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। तो उसी चीज पे आ रही थी वो, मतलब रिलेटेबल हो पा रहा था। बिल्कुल, और रिलेट कर, हालांकि मैं उसको डांट नहीं पाया बिकॉज ही इज माय को कमेंटेटर ना। मैं कैसे बोलूं, चुप, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो है। सो एक्चुअली तो आपने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में आपने क्या चीज ऑब्जर्व किया, क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किया आपने? See, when you do it on radio, as I said, it's live running commentary because आप सिर्फ सुन पा रहे हो. So it's one dimensional. I have to describe everything. कि मैच में बॉल यहाँ गिरी, आड़े सीम वाली थी, बॉल उधर चली गई, उसके बाद उधर चला गया, उसके बाद वहां से वो दौड़ कर आया. It's running commentary, which I enjoy a lot because I know I feel that's more suited for my style. ट्रेडिशनल में? ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, लेकिन इट्स रनिंग कॉमेंट्री। मुझे सब चीज बताने में, डिटेल बताने में अच्छा लगता है। ओके, कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने, सो एवरीथिंग। इन टेलीविजन व्हेन यू कम, यू गॉट टू रेगुलेट योरसेल्फ बिकॉज वहां पर अलग आपको बात करनी है। यूट्यूब पे जब आप आते हो तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इट्स लाइक मोर ऑफ अ वॉच अलोंग ऑडियो, जहां पर मैच नहीं दिख रहा है बिकॉज राइट्स उनके पास नहीं है, बट वो स्क्रीन, वो हमारे पर स्क्रीन कैमरा है, मैं दिख रहा हूं, तब मुझे क्या करना है। तो इट वाज अ ह्यूज, अच्छा मैच वही है, गेम वही है, समझ है। तो आप देखिए कितना बदलाव हमें करना पड़ेगा एज अ प्रोफेशनल। एंड अच्छा, अचानक से उसके बाद फिर बोलेंगे कल के मैच के बारे में एक रिव्यू लिखो, तो आई गो बैक अगेन। सो बेसिक वही है, बट आपको अलग अलग व्यंजन बनाने हैं। समझ, मतलब आपको दाल भी देनी है या दाल तड़का भी देना है, खिचड़ी भी देनी है, दाल खिचड़ी भी देनी है। हाँ, ये है बस। मतलब ये ऐसा है जैसे कि इसको ऐसे कह सकते हैं अडेप्टेबिलिटी वाली बात आके कि ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी ऑडियंस को केटर करना है, बट ऑन द फ्लिप साइड ये जो आपका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, OTTs, तो इसमें आपको मतलब एक अलग तरीके से केटर करना अपनी ऑडियंस को, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। और मेरे मन में ये नहीं है कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, ये कितना पॉपुलर है, वो कितने लाइक्स है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल, आई हैव बीन आस्क्ड टू डू थिंग्स, आई एम डूइंग इट। So now in recent years, like 1.5 years, we have seen the emergence of artificial intelligence in various fields. So what are your thoughts on the impact of artificial intelligence in sports media industry in near future? So, and also with the positive changes in sports job roles, growing opportunities, and some job roles like becoming obsolete. So how do you what are your opinions on that? It's an interesting challenge, but I always believe that मनुष्य का दिमाग is always better than AI. I always believe that. अब मजेदार बात यह है कि आपने बोला AI है, ठीक है, ChatGPT आप लोग भी असाइनमेंट्स में यूज करते हो, लेकिन हमको पता चलता है ना यूज किया है करके। तो सो सी ह्यूमन ब्रेन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ द फैक्ट रिमेन्स दैट कल ही मुझे एक व्हाट्सएप आया था मैसेज, जहां पर एक गाना
किसी और ने जो गाया है हिंदी में, वो किशोर कुमार कैसे गाते हैं ये एआई ने करके दिखाया। हाँ, तो सी दैट इज इनोवेटिव एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। टुमारो इट मे हैपन दैट पंकज आठवले की वॉइस या पंकज आठवले के स्टाइल की कमेंट्री एआई आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आई एम अप फॉर द फाइट। नाउ द ओनली कंसर्न हियर इज द कॉस्ट। क्या मैं फाइट तो करने को तैयार हूँ, बिकॉज मेरा दिमाग जो चलेगा वो एआई का नहीं चलेगा ना। एआई में तो एक मैं इंजीनियर हूँ, समझ रहा हूँ मैं ना। हाँ। जो डेटाबेस दिया है वो उसी में घूमेगा, हमारा दिमाग तो कहीं और भी घूम सकता है। तो यू सी देयर इज नो इश्यू ऑफ कंपीटिंग, बट देन आई हैव टू अडेप्ट, बिकॉज अगर मैं एक एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ मैं, कैसे इशू हो रहा है, अगर मैं एक्स अमाउंट चार्ज करूंगा और एआई 1/10 ऑफ द कॉस्ट में वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे क्यों बुलाएंगे? हाँ, वो भी बात है। ये मुझे मालूम होना चाहिए। लेकिन एआई को कंज्यूम करने वाले कितने हैं और नॉर्मल करने वाले कितने हैं? तो आई हैव टू बी अहेड ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स व्हाई दैट अडेप्टेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर. So can we consider like AI is unidimensional whereas our human brain is multidimensional? 100%. बस आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए. डेफिनेटली, क्योंकि AI में तो एक पर्टिकुलर इंसान ही उसको चला रहा है, उसी को डेवलप किया हुआ है। या जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होता है, जो AI पे जनरली वो मतलब आंसर्स जो टाइप करता है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर ही करता है, वो एक इंसान ही करता है। और वही इंसान मुझको कंसल्ट करता है कि AI में क्या क्या डाला जाए, सब आप बताइए, उसके लिए मैं पैसे लेता हूँ. तो कल मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं आज कमेंट्री से पैसे कमा रहा हूँ, हाँ. कल मैं AI कमेंट्री कैसी हो इनको कंसल्ट करने के लिए डबल पैसे कमाऊंगा. आने दो AI को, मुझे क्या फर्क पड़ता है. वही बात है. तो बट अडेप्टेबिलिटी डेफिनेटली अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. इवन आपने म्यूजिक का भी एग्जांपल दिया कि अगर एक पर्टिकुलर गाने को किशोर कुमार गाते तो वो AI की वॉइस के थ्रू उसको दिखाया गया, हमें सुनाया गया. एंड ऑल्सो मैंने काफी सारे गाने सुने हैं किस अलग अलग आर्टिस्ट के, उनमें ऐसा है कि एक पर्टिकुलर लाइन एक पर्टिकुलर सिंगर या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर गा रहे. इवन कार्टून के कैरेक्टर्स भी दिखाए गए, जैसे कि शिनचैन, डोरेमोन, और भी मतलब जो स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स के कैरेक्टर्स थे, उनको भी शो किया, रिप्रेजेंट किया गया कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इस लाइन को कैसे गाएगा. अभी इसमें देखो एक पॉइंट है, इफ यू आर शार्प, हाँ, इफ यू आर अलर्ट, आप फर्क समझ जाओगे. वो तो है. अब ये आप पर है कि आप कितने लेजी हो, आपको करना है नहीं करना है. यू कैन वेरी इजीली मेक आउट कि ये कुछ तो है, ये नॉर्मल नहीं है, ये AI हो सकता है ना. आर वी रिमेनिंग दैट शार्प इज व्हाट वी हैव टू, ना दैट्स द अडेप्टेबिलिटी. वी हैव टू बी वेरी वेरी शार्प एंड अलर्ट ऑल द टाइम. तो वही चीज है, हमें मतलब ऐसा अडेप्टेबिलिटी एंड शार्पनेस या प्रेजेंस ऑफ माइंड जो कहते हैं, वो चीज हमारे पास होनी चाहिए. या फिर अगर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वी कैन से दैट वी शुड अप्लाई आवर कॉमन सेंस, ये समझने के लिए कि इट इज AI और इट इज ह्यूमन. सो इफ यू वांट टू टेक AI, माय मैसेज इज बी अलाइव एंड किकिंग. हो जाएगा. Okay, so what and are there any job roles that will become obsolete in future because of AI's emergence in sports media industry? Yes, हो सकता है. For example, the job of the journalist is becoming a bit of a problem because अच्छा, इसमें AI नहीं, इसमें पब्लिक भी है ना. तो आप और हम भी मिलके जो ब्लॉग लिखते हैं वो उठा के सीधा डाल देते हैं, काय को फिर किसी को. हाँ, तो आई थिंक दैट सो, बट देन यू हैव टू काइंड ऑफ मूव अहेड, एंड आपका बेसिक फंडामेंटल ट्रेट वही रहेगा, क्रिएटिविटी. आप कैसे अडेप्ट करते हो उसके ऊपर है. एंड ऑल्सो लाइक आई वांट टू से दैट आप कैसे यूथ को क्या, या जो यंग इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, या जो अनसर्टेन इस चीज़ को लेके कि क्या वो अपना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में करियर बना पाएंगे, जो मीडिया वाला जो पार्ट है उसमें क्या अच्छा करियर बना पाएंगे, या उनको अपना करियर बनाना चाहिए, तो आप इसमें उनको क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपके हिसाब से करियर का मतलब क्या? इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट्स अ बिग, मेरे लिए करियर का मतलब है पैसा. हम काम करेंगे उससे पैसा मिलेगा मेरे को, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर. आई डोंट वांट द पर्क्स एंड आई डोंट वांट अ पोजीशन. दैट्स माय पॉइंट. आपका क्या पॉइंट है? डिफरेंट हो सकता है. तो ये आपको समझना है कि करियर के हिसाब से क्या है. आई थिंक द बेसिक रिक्वायरमेंट इज स्किल. इफ यू वांट टू गेट इनटू द स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट आर योर स्किल्स. आपको क्या लगता है, आपको किस में इंटरेस्ट है, ये मायने नहीं रखता. आप में स्किल क्या है ये आपको न्यूट्रली समझना है, और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ फिट बैठते हैं.
अब मैं कहूंगा कि नहीं मुझे तो सचिन तेंदुलकर बनना है, नहीं बन सकता ना मैं, नहीं एबिलिटी मेरे में, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई वाज वेरी लकी। मैं जब 8th 9th स्टैंडर्ड में था तो आई यूज्ड टू गो फॉर ट्रेनिंग फॉर क्रिकेट। तो हमारा एक कैप्टन था, पारसी बॉय गाय, आई थिंक इज नो मोर नाउ, रूसी करके। तो मैंने उसको पूछा था कि बाबा कहाँ, वेयर कैन आई गो, बिकॉज सी देखो हम खेल रहे हैं तो हमको तो लगता है डायरेक्ट इंडिया खेलना चाहिए ना, मैं तो हूँ ये ऐसा वैसा। तो ही वॉज वेरी क्लियर कि ज्यादा से ज्यादा पंकज तू रणजी खेलेगा। आई वॉज वेरी एंग्री विथ हिम, मतलब क्या मतलब है, बिकॉज तब अलग होता है। बट देन इन हाइंडसाइट यू नीड समवन टू टेल यू कि एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब मैं नहीं खेल पाया उसमें क्या गलत है, इट्स ओके। बट द फैक्ट इज, डू यू agree to this realistically and move ahead is what the youth today has to do it। because क्या हो रहा है कि आप लोगों पर मेरे से ज्यादा दबाव है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसने कुछ नहीं दिया तो भी आप खामखा एंग्शियस हो रहे हैं, आप खामखा पीयर प्रेशर में आ रहे हैं। यू हैव टू टॉक न्यूट्रली टू योरसेल्फ एंड टू पीपल कि judge yourself properly and then move ahead, there's nothing wrong in it। your skill is what is going to keep you going for a long time। there's a lot of work in media, are you skilled enough? if not, please learn, get into it, and there's a lot of work। हाँ, आपको फेमस बनना है तो आप फेमस बनिए, आपको पैसे कमाने हैं तो आप पैसे कमाइए, दो अलग अलग चीजें हैं। बिकॉज यू कैनॉट गेट अंडर द प्रेशर कि नो आई वांट टू बी फेमस, यू विल बी फेमस देन, बट क्यों? आज लॉट ऑफ पीपल, एंड आई एम ओके विद इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट मेरा ये सवाल आता है कि अगर मैं कोई मैच रिपोर्ट दे रहा हूं तो मैं कौन हूं, क्यों मैं दे रहा हूं, ये हम नहीं। सो यू हैव टू आंसर दिस वेरी बेसिक सिंपल क्वेश्चंस without being negative about it, cynical about it, and I think you find a proper direction for yourself। So we can consider that you require skill set, some amount of skill sets. And also you need to be very clear about what you want to do. Like you want to become famous, you want to earn money, or you want to be like you want to simply go into media and broadcast. Just for the sake of it। ऐसी बात नहीं है ना। तो वो आपको समझना है। अच्छा, वहाँ जरूरत है क्या आपकी? अच्छा, मुझे ये गाना अच्छा लगता है लेकिन जरूरत है क्या गाने वालों की? तो वो आपको मार्केट नीड्स भी तो समझनी है। So now moving on to the next question. So what do you think, like which sports vertical will flourish in near future, and what all present opportunities will arise in the future? A lot of them। I'll tell you, sports में इतना काम है ना अक्रॉस प्लेटफॉर्म। बिकॉज अभी हो क्या गया है कि अब दो तरह के आपके पास कंज्यूमर्स अवेलेबल है, जो मैच कंज्यूम करते हैं टेक्निकली, गेम को फॉलो करते हैं। फॉलो इन द सेंस आपको समझ में आता है कि कल हॉकी का जो लड़कियों का मैच है उसमें क्या हुआ, सुमित नागाल जीता तो उसमें क्या हो गया, ये कंज्यूम करते हैं लोग। और एक फैन का एक बहुत बड़ा तमका आ चुका है जो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। आज AR VR में भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस हैं, कंटेंट में बहुत सारा ऑप्शंस है। बट अगेन माय कंसर्न इज एवरीवन इज यूज्ड टू कंटेंट फॉर माई सेल्फ। नो, यू हैव टू मेक कंटेंट फॉर पीपल, यू हैव टू क्रिएट AR VR फॉर पीपल। स्पोर्ट्स एनालिसिस में बहुत स्कोप है, आपके पास एकेडमीज रन करने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपके पास इवेंट्स वगैरह सब ठीक है, बट स्पोर्ट्स मीडिया है, स्पोर्ट्स लॉ है, आपके पास इन्वेंट्री बेचने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस है। आज बहुत सारे छोटे से बड़े इवेंट्स यूट्यूब पे आप लाइव कर रहे हो तो स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस हैं, आपके पास उसमें ग्राफिक्स के ऑप्शंस हैं। आप तो ये सारी चीज़ें, हार्डवेयर बोलो, सॉफ्टवेयर बोलो, कंटेंट बोलो, सब में बहुत स्कोप बढ़ गया है। बट ईच एंड एवरी प्लेस रिक्वायर्स स्किल। इफ यू आर कमिंग इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बिकॉज आई वांट टू बी क्लोज टू अ सुपरस्टार, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द वे। आप आएंगे तो मैं ये ब्लंटली भी कह सकता हूँ कि आप चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं बिकॉज आपको विराट कोहली और कहेंगे इनके साथ काम करना है, वो ठीक है, लेकिन उनको आपके साथ काम नहीं करना है। उनको आपके साथ काम करना है जब आप एक मिनिमम लेवल तक आ जाओगे, तो वो पहले वहां तक आइए, उसके बाद फिर हम वो करेंगे। सो इट्स डोंट जस्ट गेट अट्रैक्टेड कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। सी योर पेरेंट्स आर देयर, यू ऑल हैव गुड सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना शौक पूरा करें, शौक करें, लेकिन आप शौक को प्रोफेशनल कैसे बना पाएं ये आपको देखना है। बहुत स्कोप है राइटिंग में। अच्छा, ट्रेडिशनल जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी बहुत स्कोप है, ऐसी बात नहीं खत्म हो गया है और वो कभी खत्म भी नहीं होगा। सो यू हैव टू फिगर आउट योर स्किल वेयर इट मैचेस इन मल्टीपल वेज एंड देन अकॉर्डिंगली गो इनटू इट। ओके, सो ऐसा मतलब इट्स लाइक जो स्पोर्ट्स में बेसिकली बहुत सारे यंगस्टर्स यही सोच के अपना करियर बनाते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कि उनको ऐसे बड़े बड़े एथलीट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपको नीचे शुरू करना पड़ेगा, है दम आओ, बिकॉज वहां पर डिमांड ज्यादा है। आप समझिए ना, अगर 140 करोड़ में से 10 करोड़ जनता
एक्टिव स्पोर्ट्स में हैं, उसमें से कितने इलीट एथलीट्स है भारत में सब स्पोर्ट को मिला के? 500,000, हार्डली 1%। एग्जैक्टली। तो फिर बाकी भी तो आपका टारगेट ऑडियंस है ना, उनको भी तो आपके सर्विसेज की जरूरत है। आप फिजियोथेरेपी है, आप न्यूट्रिशनिस्ट है, आप मेडिसिन में है, आप इक्विपमेंट सप्लाई करने में है, आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने में है, बहुत काम है। समय के साथ रिक्वायरमेंट को समझिए, अपने स्किल को उसके साथ जोड़िए। So in a nutshell, we can say like it's a reality of sports industry. एब्सोल्युटली। अच्छी हर इंडस्ट्री का रियलिटी है, और स्पोर्ट्स में देखिए डिमांड ज्यादा है, लोगों का सप्लाई कम है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपका स्किल बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आप कहीं से भी आए हो, आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो, योर स्किल मैटर्स द मोस्ट। आर यू, अच्छा एवरीवन इज स्किलफुल, ऐसी बात नहीं कि हम लोग नहीं हैं। आप उस स्किल को समझकर कितना शार्पन कर रहे हैं जरूरत के हिसाब से, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक instead of being on social media, you should talk to people. स्पोर्ट्स में पर्सनल इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। प्लीज टॉक टू पीपल जनरली, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दे ट्राइंग टू से, कैसे चल रहा है, यू विल फिगर आउट ट्रेंड्स। इन स्पोर्ट्स प्लीज टॉक टू पीपल ऑन द ग्राउंड। So now the next question. So what will be a final message to the viewers at home as we are now on the end of the podcast? See, my simple message is stay fit, because you need to be really fit, healthy. Use your brains, think simple, and be very, very humble to people. The more humility, the more you get. Also, remember, you need to think of what I can give to the sports industry. मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं अगर आर्चरी कर रहा हूँ, तो मैं इस क्षेत्र को मैं क्या दे सकता हूँ? अगर आप इस हिसाब से सोचे, not only you will earn money, but you will also have a lot of fulfillment. So, देखिए सिंपल सी बात है कि ये तो समय के साथ चलना है। आपका काम समय के साथ चलना है। बी एन एथलीट एट हार्ट, बी अ रियल एथलीट इन रियल लाइफ। बस मेरा यही मैसेज होगा। That's a fantastic message by Mr. पंकज अठावले सर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे और भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बाकी और अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ISM वर्ल्ड को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडेज पॉडकास्ट।